भगवान सतयुग में नरसिंह, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर महाप्रभु। भगवान ने हर काल में, हर युग में हमेशा युग धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया। राम हम्म। के रूप में अवतार लिया कि एक सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ एक मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसकी स्थापना करी। अब जब हम्म। भगवान ने महाप्रभु जी के रूप में अवतार लिया है कलयुग में, उस समय युग धर्म है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो उस भगवान ने अवतार लिया उस अनर्पित चरी भक्ति को स्थापित करने के लिए, जिसको स्थापित करने के लिए भगवान को भक्त के रूप में आना पड़ा। पर जो हाँ। लोग ने शास्त्रों का अध्ययन किया है वो जानते हैं श्राद्धा या प्रणय महिमा की दृशोवान यैवा, कि भगवान ने तो स्वयं अपने नाम का स्वादन करने के लिए श्रीमती राधा हाँ। रानी की कृपा से राधा कृष्ण मिलित होकर अवतार लिया, जिससे कि वो स्वयं के नाम का आनंद ले सके। तो जो हम्म। लोग नहीं मानते कि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो ये उनका हाँ। अज्ञानता है। अगर हम्म। कोई व्यक्ति कहे कि मेरी समझ में ये दुनिया केवल उतनी है जितनी मेरी आंखों के सामने है, तो ये सत्य नहीं है। कोई व्यक्ति कहे मैं तो कभी अमेरिका गया ही नहीं, अमेरिका तो होता ही नहीं है, तो भैया तुम प्लेन में चढ़ो, टिकट लो, प्लेन में उड़ो, अमेरिका में लैंड करो, देख लो। तुमने नहीं देखा का मतलब थोड़ी है कि अमेरिका नहीं है। अगर बिल्कुल। आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु है, तो शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों में का अवलोकन करो। जब आप शास्त्रों में श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और यहाँ पे आप अलग अलग शास्त्रों के अंतर्गत जाएंगे, आप षड गोस्वामी पाद के सभी फिलोसफीज को रीड करेंगे, वहां पे स्वयं वहां पे हर एक शास्त्र में पूरी तरह से वर्णित है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण मिलित तनु है। और समय समय पर भगवान ने अपने उस रूप को दर्शन भी कराया, श्रीवास जी को कराया, शची मैया को। पात्र तो बनो, टिकट तो खरीदो, हम्म। प्लेन में बैठो तो सही, अमेरिका दिख जाएगा। अध्ययन तो करो, हम्म। भजन तो करो, सेवा तो करो, महाप्रभु जी भी दिख जाएंगे। तो किसी के बहुत मानने नहीं सुंदर। मानने का विषय नहीं है, जो सच है वो सत्य हम्म। ही रहेगा। तो बस गोपाल भट्ट बहुत सुंदर। गोस्वामी पाद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने प्रतीक्षा करी। फिर गंडकी हम्म। होते हुए जब वो वृंदावन पहुंचे और सेवा में व्यवस्थित हुए, उस समय शास्त्रों का अध्ययन करते थे खूब। राधा रमन लाल को, भगवान को, महाप्रभु जी को याद करते थे, उस प्रतीक्षा में थे कि कब महाप्रभु जी वृंदावन आएंगे, क्योंकि महाप्रभु जी ने प्रॉमिस किया था कि गोपाल जब तुम वृंदावन पहुंचोगे ना, मैं तुमसे वहां मिलने आऊंगा। तो जैसे गोपाल भट्ट जी वृंदावन पहुंच गए हैं, श्रीमन महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी में पता चला, उसी समय महाप्रभु जी ने अपनी 3 बड़ी अंतरंग चीजें गोपाल भट्ट जी के लिए वृंदावन तत्क्षण अपने एक शिष्य के द्वारा भिजवाई। अपना अच्छा। कोपीन, कोपीन उनका अंतरंग वस्त्र, उनका पटका और उनका पट्टा। पटका मीन्स उनका कपड़ा, और पट्टा मीन्स उनका जो आसन। तो ये ओके। 3 चीजें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए उन्होंने भेजी। और उनके शिष्य ने जाके जैसे ही वो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को दी, तो उन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद एक ऐसे विलक्षण संत हैं जिन्होंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मेरे नाम से, मेरे नाम का प्रभाव नहीं हो, गुरु भगवान की लीलाओं का विस्तार हो। तो हाँ। रूप गोस्वामी पाद ने उन्हें कहा बैठो आसन पे, महाप्रभु जी ने भेजा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तो कान मारे, गाल बजाए, नहीं नहीं तो महाप्रभु जी को आसन है। पर उन्होंने कहा उनकी आज्ञा है, तो उनको जबरदस्ती उस पर बिठाया, उनको पटका दिया, उनको वो कोपीन दिया। तो ऐसा मान्यता है कि उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को अपना कोपीन, पट्टा और पटका प्रदान करके महाप्रभु जी ने उनको विधिवत दीक्षा प्रदान करी है। तो बस उसके ओके। बाद तो दीक्षा के उपरांत तो महागोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तो दिन रात विरह में, एक दिन उनको समाचार आया, वो समाचार जिससे उनका हृदय फट गया कि महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में ही अपनी लीला को विश्राम कर दिया है। वो एक भाव से हम्म। जगन्नाथ जी में, एक भाव से समुद्र में, और एक भाव से श्री टोटा गोपीनाथ जी में विलीन हो गए हैं। प्रवेश तो कर रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का हृदय द्रवित हो गया, बड़ा रोए, बड़ा रोए। तो पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हुआ, एक दिन इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए, रोते रोते सो गए। तो उनके स्वप्न में महाप्रभु जी आए।
महाप्रभु जी ने कहा, गोपाल तूने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया है, तो इतना विरह में ग्रस्त हो गया, रोता रहता है, क्या हो गया? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने कहा कि मैं तो आपकी प्रतीक्षा में जी रहा था कि आप मिलोगे, आप मिलोगे, पर आपने तो मुझसे मिले बिना ही अपनी लीला संवरण कर ली। तो महाप्रभु जी ने उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को स्वप्न आदेश दिया कि अरे भैया, वहां जगन्नाथपुरी में से अगर ऐसे ही तेरे पास आ जाता तो कोई तुझे और मुझे अंतरंग समय देता। वो जो 4 महीने मैंने चातुर्मास्य में तेरे संग बिताए थे ना, एक तू और एक मैं, वैसे ही मैं दोबारा आ रहा हूं तेरे पास, केवल तेरा बन के। और जैसे ये बोला, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद उठे, जोर जोर से रोने लगे। अपनी ये अपना शास्त्र फिर से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। एक दिन नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन रात्रि में भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे थे, उसमें प्रहलाद जी का चरित्र आया। मानसी जी, प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ते पढ़ते बड़े भाव विभोर हो गए कि भगवान एक बात बताओ, प्रहलाद जी आपके परम भक्त हैं, उनके लिए आपने खंबा फाड़कर नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल विदीर्ण कर दिया। आपने कितना परिश्रम किया, आपका कितना बल लगा, और रोते रोते बोलते कि भैया भगवान, मैं तो आपसे केवल प्रेम करता हूँ, आपने जो गंडकी जी के माध्यम से मुझे शालीग्राम जी दिए हैं, मैं श्रृंगार में इतना निपुण हूँ, मेरा मन तो केवल इतना था कि आपका एक श्री विग्रह होता जिसका मैं श्रृंगार करता और अपने आप को प्रसन्न करता। चलो महाप्रभु जी वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, पर आपने मुझे ठाकुर भी तो गोल मटोल दिए, जिसकी ना आंख है, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है। रोते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बड़े कष्ट में हो गए कि आप प्रहलाद के लिए नरसिंह बन सकते हैं, तो क्या मेरे लिए नहीं आ सकते? रोते 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 उन्हें मूर्छा आ गई। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके एक शिष्य हैं गोपीनाथ जी, उन्होंने उठाया, कहा अरे प्रभु चलो यमुना स्नान के लिए। तो यमुना स्नान कराने ले गए। वहां से वापस आए तो एक बड़ी ही अद्भुत चीज उन्होंने देखी कि जिस मंजूषा में रोज शालीग्राम जी को विश्राम कराते थे, आज उस मंजूषा में, देखो शालीग्राम जी तो गोल होते हैं, पर आज उस मंजूषा में शालीग्राम जी को जिस वस्त्र से ढका हुआ था, उस वस्त्र को, वो वस्त्र कुछ उठा हुआ था ऐसे, और ऐसे वस्त्र था। तो गोपीनाथ जी ने बोला अरे कोई सर्प बैठा है। बोला अरे डर के ध्यान से देखो कोई काट नहीं ले जाके। तो बड़े ध्यान से जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने उस चद्दर को हटाया, और भैया वहां कोई सर्प नहीं था। द्वादशोंगल हमारे राधा रमण लाल, जो श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, जिनका मुख कमल गोविंद देव जी, वक्षस्थल गोपीनाथ जी, और चरण कमल उनके मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी का तीनों का मिलित विग्रह स्वरूप श्री राधा रमन लाल उनके सामने खड़े थे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय जय। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के प्रेम के वशीभूत होके शालीग्राम जी से हमारे राधा रमन लाल गोपाल भट्ट जी की सेवा, श्रृंगार की सेवा को स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गए। महाप्रभु जी ने कहा था गोपाल मैं आ रहा हूं, तो गोपाल भट्ट जी समझ गए कि गौर होइलो राधा रमन। तो महाप्रभु जी ही राधा रमन बन के दोबारा से उनसे सेवा लेने के लिए प्रकट हो गए वैशाख शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन। बस तब से वेरी लेके अब ब्यूटीफुल तक माता जी।